हेलो दोस्तों की हाल चाल एंड गाइज आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस चैनल पे दीप्स टेक पे जितने भी गैजेट्स लिए जाते हैं वो मैं अपनी मेहनत की कमाई से लेता हूँ। तो जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, चाहे वो सैमसंग का है, चाहे वो वन प्लस का है, चाहे अदर डिवाइसेस का है, वो मैं एक्चुअली में प्रॉपर अपनी मेहनत की कमाई कर लेता हूँ। उसके बाद एक्सपीरियंस करता हूँ, उसके बाद चाहे वो पॉजिटिव होता है, चाहे वो निगेटिव होता है, चाहे वो न्यूट्रल होता है, तो उसको मैं शेयर करता हूँ। जैसे रिसेंट में क्या हुआ था, मैंने आपका बड्स कोर लिया था, 5,000 के आसपास आपको देखने मिलता है। ऐसे में अगर आप नोटिस करोगे मेरे पास और भी सैमसंग के डिवाइसेस हैं जिसका मैंने उसके साथ कंपैरिजन किया था। अब कंपैरिजन करने के बाद क्या देखने मिला कि उसमें कुछ चीज़ें कमी थी और इसी में मैंने आपका एक रिव्यू दिया था। रिव्यू में क्या हुआ, मैंने इसका कंपैरिजन किया था, इस डिवाइस का कंपैरिजन मैंने किया था किसके साथ, 1,000 रुपये के डिवाइस के साथ। रीज़न ये था कि इसका माइक का क्वालिटी ख़राब था, बद से बदतर था आपका कॉलिंग के टाइम में, कहाँ पे, बाइक ड्राइविंग के टाइम में। लेकिन वो चीज़ ठीक हुआ और इतना ठीक हुआ कि अभी मैंने इसको दो और परचेज़ किया, एक नथिंग फ़ोन के लिए, एक आपका आईफोन के लिए। तो देखो जैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो शेयर करूंगा मैं। और ऐसे में अगर किसी को बुरा लग जाता है तो भैया बुरा लग गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे और भी सब्सक्राइबर हैं जिनके पैसे मुझे बचाने हैं, हर चीज़ मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो पॉजिटिव है जो निगेटिव है उसके बारे में तो बात कर ही सकता हूँ। ठीक है, पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है वो तो आपके ऊपर है। और ऐसे में बड्स 2 प्रो, बड्स 2 या बड्स कोर, इन तीनों को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ और यूज़ करने के बाद देख सकते हो ये वाला डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड है, देख सकते हो। अगर मैं बड्स कोर की बात करूँ तो ये आपका इसके साथ कनेक्टेड है, ये वाला मेरा दूसरा सैमसंग के साथ कनेक्टेड है। तो वैसा कुछ है। और ऐसे में अगर मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, चाहे वो बिल्ड हो गया, चाहे वो आपका वायरलेस चार्जिंग हो गया, चाहे वो ANC हो गया, चाहे आपका गेमिंग हो गया, तो सारी चीज़ों के बारे में बात करना जरूरी है कि नहीं है। तो चलिए ऐसे में बात करते हैं। अब एक सवाल जो देखो, अब उन्होंने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उनका ये सवाल था दैट बड्स आपका कोर जो है सैमसंग का बड्स कोर क्या 3,000 में लेना सही रहेगा। तो देखो गाइस, 5,000 में लॉन्च हुआ था, 3,000 के टाइम में जो भी मैंने बताया तो दो और लिए गए आईफोन के लिए या आपका नथिंग के लिए, 3,000 में लिया गया। तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो 3,000 में। किसको, तो आपका बड्स कोर को। वहीं पे एक और सवाल था, देखो क्या था, इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, ANC कैसा है, या आपका बाइक के टाइम कैसा है। वो सारी चीज़ें ठीक है, ANC आपको अच्छा देखने मिल जाता है। साउंड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। वहीं पे एक यूज़र थे जिन्होंने बोला कि इसका जो है जब वो यूज़ कर रहे हैं उनको टिक का साउंड सुनाई देता है। तो मैंने अभी तक फेस किया नहीं है तो मैं उसको एड्रेस नहीं कर पाऊंगा, मैंने फेस ही नहीं किया अभी तक, तो ऐसा कुछ देखने मिला। और ANC कैसा, ANC अच्छा है, लेकिन डिटेल में बात करते हैं। अब देखो बड्स कोर का मैंने रिव्यू कुछ 1-2 महीना पहले किया था और अभी जो इंप्रूवमेंट हुआ उसके साथ बात करने में मजा भी आएगा। तो सबसे पहले इसका जो डिज़ाइन है वो आपको लाइट वेट देखने मिल जाता है। मैं किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, अगर आप देखोगे तो आपको डिज़ाइन जो है आप देख सकते हो कुछ ऐसा देखने मिलता है। लेकिन इसके मैं तीनों में आपको अलग अलग डिज़ाइन देखने मिल जाएगा, तो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा डिज़ाइन का, सिर्फ मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो ऐसे में आपका बड्स कोर जो है, आपका जो बड्स जो है वो 5.3 ग्राम्स का है। मतलब कान में अगर आप लगाओगे ना तो आराम से भूल जाओगे। तो मैं तो डेली इसको यूज़ करता हूँ, लाइव स्ट्रीम के टाइम में हो गया, क्लासेस जाने के टाइम हो गया, इवनिंग के टाइम में हो गया, बस स्कूल के टाइम में यूज़ नहीं करता। रीज़न क्या है, मेरे बड्स बहुत ज़्यादा गिरते रहते हैं, गुम हो जाते हैं, तो मैं ये सस्ता वाला यूज़ करता हूँ उसके साथ। ठीक है, लेकिन ये वाला मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता हूँ क्योंकि प्रीमियम सा फील देता है, सस्ता है लेकिन बढ़िया है। ये विंग टिप जो है आपको सिक्योर कर देता है, चाहे वो आप जिम जाते हो, चाहे आप मार्केट जाते हो, चाहे आप रनिंग करते हो, बढ़िया अच्छा है। और केस भी आपको कॉम्पैक्ट सा फील होता है, कॉम्पैक्ट ही एक्चुअली में, पॉकेट में स्लिम सा फील होता है, कहीं गुम हो जाता है। जैसे ये 1,500 का है और ये आपका देख सकते हो 3,000 या 5,000, मैं बोलूँगा लॉन्च के टाइम 5,000 था, अभी 3,000 का है। तो ऐसे में ये देखो आपको 1,500 का, ऐसे में देखो कितना छोटा सा फील होता है, तो पॉकेट में कहीं तो गुम हो जाएगा। और ऐसे में अंदर में मैट फिनिश है, बाहर में आपको ग्लॉसी सा है। फिंगर टिप थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, फिंगर टिप स्क्रैचेस बहुत सारे लगे हैं, तो उतना माइंड नहीं करना है। अगर आपको क्या करना है, आपको इसमें लेमिनेशन कराना है, स्टिकर चिपकाना है, तो वो आपके ऊपर है, आप कर सकते हो। और सारी चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन पॉकेट फ्रेंडली है और आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। रहा पेयरिंग एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास नॉन सैमसंग डिवाइसेस है, आपको गैलेक्सी वेरेबल चाहिए, लेकिन जब से एंड्रॉइड 16 का अपडेट आया ये सारी चीज़ें आपका सेटिंग में चला गया। कहाँ चला गया वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। और अब देखो ध्यान से, अभी तो आपने देख लिया, लेकिन अगर मैं इसको बंद रहता तो आप देख नहीं पाते। जिससे मैं इसको कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे एक नया सेटिंग बन के आ जाएगा और यहाँ पे आपको दिखाएगा दीप्स बड्स कोर। इसको टैप करूंगा, सारे जो भी आपको इसमें चीज़ें देखने मिलता है यहाँ देखने मिल जाएगा। सबसे पहले इसका कनेक्टिविटी कैसा है,
तो देखो जो मैंने इसको खोल के रखा है तो ऑफ है, जैसे मैं इसको पहनूंगा तो आपका ANC जो है आपका ऑन हो जाएगा। इसको मैं टैप करूंगा तो आपका एम्बियंट साउंड हो जाएगा, जिसमें ट्रांसपेरेंसी जो है बेहतर आपको देखने मिलता है, मतलब सराउंडिंग का साउंड। वही मैंने खोल दिया तो आपका ऑफ हो गया, पहन लिया तो आपको ANC देखने मिल जाता है। साउंड क्वालिटी और इफेक्ट में आप अगर टैप करते हो तो यहाँ पे आपको देखो लाउडनेस जो है नॉर्मलाइजेशन देखने मिल जाएगा। ऐप साउंड जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ईयरबड फिट टेस्ट भी कर सकते हो। इक्वलाइजर क्लियर मैंने रखा हुआ है तो आपके साथ ऑप्शंस इतने सारे, लेकिन मैंने क्लियर रखा हुआ है। वहीं पे आपको एक और चीज़ देखने मिल जाता है, टच कंट्रोल आपको देखने मिल जाता है, इतने सारे हैं। वहीं पे आपको मैनेज कनेक्शन में देखने मिल जाएगा, कॉल का, ऑडियो का, ऑटो स्विच हो गया या सिमलेस ईयरबड कनेक्शन, आप ऑफ करो या ऑन रखो, ठीक है। स्विच क्विकली टू नियर बाय डिवाइस विदाउट डिस्कनेक्टिंग योर ईयरबड्स और टर्निंग ऑन पेयरिंग मोड, डायरेक्ट कनेक्ट कर लेगा, तो ये बेहतर है ऑटो स्विच में। वहीं पे एडवांस फीचर में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो यूज़ एम्बियंट साउंड ड्यूरिंग कॉल मैंने बंद रखा हुआ, इन ईयर डिटेक्शन फॉर कॉल इसको भी बंद कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। वहीं पे फाइंड माई ईयरबड्स में आपके पास जितने भी सैमसंग के डिवाइस हैं तो बहुत सारे हैं ना, अगर मैं बात करूँ तो यहीं आपको डेस्क पे बहुत सारे डिवाइस देखने मिल जाएंगे सैमसंग के, लेकिन मैंने एक में तीन ही कनेक्ट रखा है, तो तीनों एक जगह मुझे फाइंड माई ईयरबड्स में देखने मिल जाता है, जो पार्टिकुलरली एक में कनेक्टेड है। तो ऐसे में सारी चीज़ एक जगह देखने मिल जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाती है। डायग्निस्ट आप कर सकते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट आपको देखने मिल जाता है, इतनी सारी चीज़ें जो यूज़ कर सकते हो। वहीं पे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। जो चीज़ मुझे मिसिंग देखने मिला इन दोनों के कंपेरिजन में, सबसे पहला चीज़ इसमें आपको जो है वायरलेस चार्जिंग देखने मिलता है, इसमें देखने नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं इस सैमसंग के बारे में। अब मैं आपको ध्यान से दिखाना चाहता हूं, इसको थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। मैंने इसका ब्लूटूथ को बंद कर दिया, ठीक है। जो चीज़ इसमें देखने नहीं मिलता है, मैंने इसमें आपका ब्लूटूथ को बंद कर दिया। अब ध्यान से देखोगे, सबसे पहले मैं इसको दिखाता हूं। अगर मैं इसको ऑन करता हूं, ये जो सैमसंग का डिवाइस है इसमें एक कनेक्टिविटी ज़्यादा देखने मिलता है कनेक्शन का, दैट इसका अगर मैंने ब्लूटूथ बंद किया है, देखो इसका ब्लूटूथ मैंने बंद किया था, अगर मैं टैप कनेक्ट करूंगा तो देखना ये ब्लूटूथ को क्या करेगा, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन वही मैं अगर इसको ऑन कर दूं तो ऑन ही रहेगा, कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा मिसिंग देखने मिला इस वाले में, वरना बड्स 2 या बड्स 2 प्रो में वो चीज़ देखने मिलता है। तो जी हाँ, मैंने आपको दिखा दिया, ये चीज़ें होता है। इन दोनों को क्या होता है ना, आपका ब्लूटूथ बंद भी रहेगा तो भैया बोलेगा कनेक्ट हम कर लेंगे, लेकिन इस वाले में थोड़ा सा मिसिंग देखने मिलता है। ऐसे में ज़्यादा पे करोगे तो ज़्यादा चीज़ आपको देखने मिलेगा। रहा साउंड क्वालिटी आपको कैसा देखने मिलता है। देखो साउंड क्वालिटी के बारे में एक सिंपल सी बात बताता हूं, आपको डिसेंट देखने मिल जाता है। 3000 में अच्छा है, डिसेंट इन दोनों के सामने, वरना 3000 के रेंज में आपको अच्छा चीज़ देखने मिल जाता है। बेस आपको पंची सा फील होगा, मिड्स आपको क्लियर है, वोकल्स आपको अच्छे फील होने वाले हैं, चाहे सॉन्ग सुनो, पॉडकास्ट सुनो, लेक्चर सुनो या यूट्यूब के वीडियोस सुनो, वो भी दीपस्टेक के स्पेशली, वो चीज़ आपको देखने मिल जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी में थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा मैं बोलूँगा थोड़ा सा लैकिंग फील होगा, अदरवाइज बढ़िया है। और अगर कोई गाना सुनने के शौकीन हो, लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा और भी बेहतर डिवाइस आप ट्राई कर सकते हो, वरना अगर आपका बजट ही 3000 है तो डेफिनेटली सैमसंग का बड्स कूड आप ट्राई कर सकते हो। गाना सुनने के मामले में अगर आप गाना सुनने के शौकीन हो तो डे टू डे यूज़ में गाना सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, बजट अगर आपका कम है। वहीं पे ANC एंड ट्रांसपेरेंसी कैसा है, जो मैंने आपको दिखाया बेहतर काम करता है, क्लासरूम में हो गया, आउटडोर में हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मोस्टली साउंड्स को ये कैंसिल कर देता है, लेकिन एक्सट्रीम भीड़ में हो, किसी जनरेटर के बगल में बैठे हो तो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फिर आपको सुनाई देगा। रहा माइक एंड कॉल्स के बारे में बात करते हैं, जो कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा था। नॉर्मल डे टू डे यूज़ में वॉक करते वक्त माइक बढ़िया है, कॉलिंग के टाइम में माइक अच्छा है, दौड़ते वक्त माइक अच्छा है, भीड़ में माइक अच्छा है, लेकिन बाइक ड्राइविंग के टाइम में माइक खराब था, लेकिन वो भी बेहतर हो गया है, इसलिए और 2 डिवाइस लिए गए। वही एक रीज़न था जिसके कारण मैंने इसको अवॉइड करने बोला था, क्योंकि इन द एंड आपका ईयरबड्स में कॉलिंग बेहतर होना चाहिए। पता नहीं गाना सुनना है तो फिर मैं हेडफोन यूज़ कर लूँगा, गाना सुनना है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है गाना सुनने के लिए, लेकिन कॉल के लिए मुझे एक चीज़ मिसिंग लगा था, लेकिन वो ठीक हुआ तो फिर और 2 डिवाइस लिए गए। अब बैटरी लाइफ की बात कर लेते हैं। मैं सिंगल, देखो मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको ध्यान से अब देखना और चीज़ को मैं समझाता हूँ। सिंगल चार्ज पे 5 घंटा से पहले इसका बैटरी डाउन नहीं होता है। अगर मैंने इसको खोल दिया और कान में पहन लिया तो 5 घंटा के बाद ही पता लगता है, 5 घंटा से ज़्यादा का ही मैं बता रहा हूँ, उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि आपका बैटरी जो है डाउन जा रहा है, ठीक है, उससे पहले आपको पता नहीं लगेगा। और ऐसे मैंने 2-3 दिन पहले इसको चार्ज किया था, और इसको नॉर्मली मैं ज़्यादा तो यूज़ नहीं करता, लाइव स्ट्रीम में इसको यूज़ करता हूँ। इसका माइक का क्वालिटी आपको बेहतर सुनाई देगा, 3 माइक है
तो वो तो मैंने आपको बताया है। 3 माइक होने के साथ साथ इसका साउंड क्वालिटी बेहतर है, और आप डेली इसको शाम के टाइम में लाइव स्ट्रीम जब मैं करता हूँ तो उसमें आपको इसी से आवाज़ सुनाई देता है, तो आपको अच्छा देखने मिल जाता है। तो ये चीज़ तो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और आराम से इसका बैटरी बैकअप आपको मैं बोलूँगा 2 दिन का चल जाएगा। आप कैसा यूज़ करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। रहा ड्यूरेबिलिटी की बात कर ले, IP54 का है, लाइट वेट फील होता है, किसी को पटकना नहीं है, क्योंकि पटकोगे तो एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे देखो केस का अपर पार्ट में आपको ये सॉलिड फील होता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपका एक सिंगल सा प्लास्टिक का लेयर जो है वो पता लगता है। तो वो चीज़ मैं बोलूँगा, बाकी चीज़ बढ़िया ही है। रहा एक सवाल था कि इसमें आपका कोडेक कौन कौन सा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एसबीसी हर एक ईयरबड्स में आपको देखने मिलता है। जितने भी ईयरबड्स हैं सब में आपको एसबीसी आपको देखने मिल जाएगा। एसबीसी हर एक फ़ोन में रहता है, लेकिन वो नॉर्मल फ़ोन्स में होता है। बेसिकली आपको कुछ मिले ना मिले एसबीसी मिल जाएगा, मतलब गाना सुनने के लिए वो होगा। लेकिन इसमें आपको एएसी देखने मिलता है। अब एएसी क्या है, तो आपको आईफोन में बेस्ट परफॉर्म करता है, बैलेंस साउंड हो गया, लो डिले हो गया, डिसेंट एक्सपीरियंस आपको देखने मिल जाता है, वो भी आपको इसमें देखने मिलता है। एक और है एसएससी। अब एसएससी का मतलब क्या हुआ, देखो सोने पे सुहागा नहीं बोलेंगे, एसएससी का मतलब सोने पे सुहागा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सैमसंग के डिवाइसेज हैं तो एसएससी उसके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि एसएससी का फुल फॉर्म हो गया आपका सैमसंग सीमलेस कोडेक। मतलब यहीं पे रियल मैजिक होता है, मतलब ये सिर्फ सैमसंग डिवाइस के साथ काम करेगा, और यहीं पे आपको बेस्ट ऑडियो सुनाई देगा, क्लियर वोकल्स होंगे, डीप बेस होगा, और लेटेंसी कम देखने मिलेगा। और जी हाँ, लेटेंसी कम देखने मिलेगा तो आप इसके साथ गेमिंग भी कर सकते हो। जैसे इसको लिया गया है जो एक नथिंग के साथ लिया गया, नथिंग फोन 3, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था, उसमें गेम खेलने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और इसमें एक चीज़ मिसिंग देखने मिलता है, एलडेक, मतलब सोनी का है वो, हाई रेस वाला कोडेक है, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट देखने मिलता है। तो एक बात बता देता हूँ, अगर मैं कोडेक के बारे में बात करूँ सिर्फ इस डिवाइस के लिए, तो सैमसंग के लिए बेस्ट है, आईफोन के लिए गुड है, अदर एंड्रॉयड डिवाइस के लिए एसबीसी बेसिक वाला चीज़ हो गया, लेकिन काम कर जाएगा। सिंपल वर्ड्स में सैमसंग यूजर्स को रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा है। एक बात बता देता हूँ, आईफोन वालों को रिस्पेक्टेबल रहेगा, एंड नॉन सैमसंग एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बस एंट्री मिल गया है कि चलो कुछ मिला ना मिले, इतना चीज़ तो मिल रहा है 3000 के अंदर, वो भी सैमसंग का, तो ऐसा कुछ देखने मिल जाता है। और हाँ, प्राइस आपको 3000 का ही देखने मिलेगा। तो आई होप आप लोगों का शिकायत, आप लोगों का क्यूरियोसिटी इस डिवाइस को लेकर खत्म हो गया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो पूछ लेना, लेकिन अभी मैं बोलूँगा 3000 के अंदर सैमसंग का अगर कुछ लेना चाहते हो, डेफिनेटली बर्ड्स कोड को आप ट्राई कर सकते हो। रेस्ट आपका कोई सवाल है या कुछ अपना राय रखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।